हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप पढ़े होंगे, होमोजीनियस पढ़े होंगे, वेरिएबल सेपरेबल पढ़े होंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो आपको आगे चल के इंजीनियरिंग में आपको लगभग हर जगह दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे मान लो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जहां पर हम डी वाई बाई डिफरेंशिएट करते हैं इसको x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देन एफ डैश एक्स लिखाता है यहाँ पर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको यहाँ पहचानना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में कौन डिफरेंशिएट हुआ है। मीन्स क्या हुआ कि जब फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स लिख रहे हैं तो x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब क्या हुआ कि x का हम कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। वेरिएबल तो y और x दोनों है, बट x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और y जो है ये इस x पर डिपेंड कर रहा है। सो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y को हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं dy बाई dx के टर्म में, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में हुआ। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको फंक्शन हो सकता है dy बाई dx के रूप में लीनियर मिले या dx बाई dy के रूप में मिल सकता है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि x जो है वो फंक्शन ऑफ y है, x जो है वो फंक्शन ऑफ y है। तो ये पहचानने में आपको काम देगा। अब मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मेट देखें तो लिखाता इस तरह से है dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें p और q, ठीक है, p और q जो है ये आपका जो होगा ये फंक्शन ऑफ x होगा, फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट हो सकता है। क्या नहीं होगा, इसमें y का टर्म नहीं होगा। p और q जो आपका फंक्शन लिखा रहा है ये या तो x का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। मतलब मान लो लिखे हैं हम कि dy बाई dx प्लस 3y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू x पावर 5, ये लिखें। तो यहाँ पे देखो dy बाई dx p की जगह पे क्या है 3 बाई एक्स स्क्वायर, यानी p इक्वल टू क्या है 3 बाई एक्स स्क्वायर, और q की जगह पे क्या है, q की जगह पर है x पावर 5। यहाँ पर y का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 100% इंडिपेंडेंट हो y से। देन p एंड q को आपको डिसाइड कर लेना होगा। तो p और q डिसाइड यहाँ से आप कर लो कि अगर p और q आपको ऐसा मिल रहा है जिसमें y का टर्म नहीं है, इन दैट केस हम लोग कहेंगे ये जो इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगेन रिपीट कर रहे हैं dy बाई dx को पहचानो पहले। ये इसमें कोई कॉफिशिएंट नहीं होगा, इसमें कोई कॉफिशिएंट नहीं होगा, इसमें ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये अकेला होगा dy बाई dx। फिर यहाँ पे एक y का प्रोडक्ट में तुमको एक फंक्शन मिलेगा, y के प्रोडक्ट में ये जो फंक्शन होगा ये या तो ये x का फंक्शन होगा या ये कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ एक q मिलेगा, ये x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। इन दैट केस हम लोग कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। ठीक है, अब आते हैं इसके वर्किंग कंडीशन पर, किसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं पहले तो इसमें मिला क्या कि अगर इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं इस तरीके से कि e टू द पावर p dx इंटू dy बाई dx, हमने क्या किया e टू दी पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p dx से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा p y e टू दी पावर p dx इक्वल टू q इंटू ई टू दी पावर p dx। यहाँ पर जो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx आ रहा है ये हिट एंड ट्रायल मेथड से लाया गया है। ठीक है, हमने इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो गौर से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है u और y का डिफरेंशिएशन dv। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो y को बाहर छोड़ दिए और इसका डिफरेंशिएशन किए, e टू दी पावर p dx का डिफरेंशिएशन किए, तो p बाहर आया तो ये लिखा हुआ है d u बाय dx। मतलब ये u इंटू वी के फॉर्म पे टूट रहा है। मीन्स क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू ई टू दी पावर p dx इक्वल टू q e टू दी पावर p dx। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रेक हो गया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ y इंटू ई टू द पावर p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q e टू द पावर p dx dx।
और प्लस एक कांस्टेंट c। ये नॉर्मल प्रोसेस है। इससे समझने के लिए आप एक क्वेश्चन को लो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। लीनियर है, कैसे लीनियर है पहचानेंगे, तो dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ y p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे p का वैल्यू अगर कंपेयर करते हो तो क्या मिल रहा है 1 बाई एक्स, और q का वैल्यू क्या मिल रहा है x का q मिल रहा है। यहाँ पर p और q दोनों y से इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से। सबसे पहले हम लोग को निकालेंगे p dx का इंटीग्रेशन, सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ x। अब इसको लिखेंगे e टू द पावर p dx, जिसको हम लोग कहते हैं इसमें, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF से इसको डिनोट किया जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p dx का इंटीग्रेशन हमने कर लिया था, log x आया था, यानी e टू द पावर क्या आ गया log x, वैल्यू क्या आ गया इसका x, यानी x क्या निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। सबसे पहला काम करोगे लीनियर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट कर लिया गया। अब सीधे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन इक्वेशन का। सॉल्यूशन लिखाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, यानी कि y IF का वैल्यू मेरा आया था x इक्वल टू q का वैल्यू दिया हुआ था एक्स क्यू, और इसका वैल्यू आया था IF का x इंटू डी एक्स। देखो सिंपल सा एक इंटीग्रेशन ये आ गया x पावर 4 dx प्लस c, यानी क्या हो जाएगा x पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, यहाँ पे क्या दिया हुआ था yx। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। तो क्या बोले थे, अगर लीनियर पर चेक करना है तो डी वाई बाई डी एक्स को सबसे पहले अकेला करो, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम सब जगह डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किए हम, इस टर्म से सबको डिवाइड किए। क्यों किए, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ये मेरा सिंपल फॉर्म में आ गया। अगर इसको कंपेयर करते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू से, तो वाई तो यहाँ मिल रहा है मेरे को, यानी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन देखो पी और क्यू में कोई भी वाई का टर्म नहीं है, यानी मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहेंगे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, यानी कि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो इसका इंटीग्रेशन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, यानी ये इस फॉर्म पे मिल रहा है f डैश x डिवाइडेड बाय एफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता था log ऑफ एफ एक्स, यानी कि अगर यहाँ पर 2 लगा दे और हाफ बाहर कर दे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे e टू द पावर लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल गया। सीधे आप सॉल्यूशन पे लिखो तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्या था आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ क्या लिखा हुआ था वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसमें, जैसे दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से यहीं से कंपेयर कर लूँ तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, q इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ये हो गया, दिख गया p और q दोनों में y नहीं है। IF निकालेंगे सबसे पहले, यानी इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर 1 बाय एक्स डी एक्स का, यानी क्या हो जाएगा e टू द पावर लॉग ऑफ x, यानी क्या होगा x। IF निकल गया, अगेन x। सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट करना है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t, तो क्या हो जाएगा 2x डी एक्स इक्वल टू
dt दिख रहा है, x इंटू डी एक्स मिल रहा है, हाफ से केवल मल्टीप्लाई होगा, यानी x dx इक्वल टू 1/2 dt। पुट कर दो यहाँ इक्वेशन में तो क्या मिला, y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी को लिख रहे हैं हाफ dt, 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन t, यानी कि साइन ऑफ t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस t डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, t किसको माने थे हम लोग, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। 2 को सॉल्व कर लो तो 2xy प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इस पे एग्जामिनेशन में आए हुए डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस को। तो होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।